एक तरफ संसद की चकाचौंध, मस्जिद की आजान और राजनीतिक रैलियां, तो दूसरी तरफ घरेलू झगड़े का कोर्ट कचहरी ड्रामा। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की जिंदगी अभी वैसी ही चल रही है। एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 87,000 वोटों से हराने वाली जीत की चमक, तो दूसरी तरफ उनकी चौथी पत्नी से वैवाहिक विवाद का ऐसा मोड़ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को बीच में कूदना पड़ा। कोर्ट ने न सिर्फ 3 महीने की सेटलमेंट की मोहलत दी है, बल्कि सख्त चेतावनी भी दे डाली है। हर महीने 30,000 रुपए भरण पोषण ना भेजा तो इंटरिम राहत खत्म और कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। इस कहानी को थोड़ा पीछे लौटकर समझते हैं, बिना किसी उलझन के। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी हैं कौन। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, जिन्हें मौलाना नदवी भी कहा जाता है, इनका जन्म 1 जनवरी 1976 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सुआड़ तांडा इलाके में हुआ। उम्र महज 49 साल है, लेकिन सफर लंबा है। वो एक प्रमुख इस्लामी विद्वान है, यानी आलिम दीन। 2005 से वो दिल्ली की मशहूर संसद स्ट्रीट मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद के इमाम हैं, जहां रोजाना नमाज पढ़ाते हैं। मस्जिद संसद भवन के बिल्कुल करीब है, तो सोचिए जरा, एक तरफ सांसदों की बहस तो दूसरी तरफ आजान की आवाज। ये तो परफेक्ट पुल वाली जिंदगी इन्हें मिली। राजनीति में इनकी एंट्री होती है साल 2024 के लोकसभा चुनाव से। सपा चीफ अखिलेश यादव ने उन्हें रामपुर से टिकट दिया, जो पहले सपा के दिग्गज आजम खान का गढ़ था। आजम खान जेल में थे और उनके कैंप ने खूब विरोध किया, यहाँ तक कि अखिलेश को खुद रामपुर से लड़ने की मांग हुई। लेकिन आखिरी पल में नदवी ने नामांकन भरा और चमत्कार हो गया। बीजेपी के मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को 87,434 वोटों से हरा दिया गया। 4.81 लाख वोट हासिल कर वो रामपुर के सांसद बने। ये उनकी पहली चुनावी जंग थी और जीत ने सपा को मजबूत संदेश दिया कि रामपुर अभी भी समाजवादी है। अखिलेश ने उन्हें स्टैंड बाय कैंडिडेट बनाकर रखा हुआ था। नामांकन का आखिरी दिन आया तो कंफ्यूजन चरम पर था। आजम खान के करीबी आसिम रजा ने भी नामांकन ठोक दिया। आखिरकार नदवी की जीत ने आजम कैंप को झटका दिया। हाल ही में जुलाई 2025 में विवाद हुआ, जब अखिलेश और डिंपल यादव मस्जिद में पहुंचे तो कुछ धार्मिक संगठनों ने नदवी पर सवाल उठाए। फिर भी वो सपा के चहेते बने हुए हैं। अब आती है घरेलू ड्रामे की असली कहानी। ये केस वैवाहिक विवाद का है, यानी शादी ब्याह का झगड़ा। नदवी ने आगरा की फैमिली कोर्ट के 1 अप्रैल 2024 के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि ये मामला नाजुक है, सांसद साहब सुलह करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और कहा, रिकॉर्ड से साफ है कि मीडिएशन से सुलझ सकता है, कोशिश तो बनती है। जस्टिस सुभाष चंद्र ने 11 दिसंबर 2025 को आदेश दिया। 3 महीने की मोहलत मिलती है, यानी कि मीडिएशन सेंटर में सेटलमेंट की कोशिश करी जाए। 55,000 रुपए कोर्ट में जमा किए जाएं, जिसमें से 30,000 रुपए हर महीने पत्नी को भरण पोषण के तौर पर मिलेंगे। अगर पेमेंट मिस हुआ या मीडिएशन फेल हुई तो इंटरिम ऑर्डर खत्म, फिर कानून अपना रास्ता लेगा, मतलब मुकदमे की रफ्तार तेज होगी। ये चौथी शादी का मामला है जो इस कहानी को और भी क्यूरियस बनाता है। तो कोर्ट ने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन साफ है कि पत्नी को आर्थिक सहारा चाहिए। सोचिए, सांसद की सैलरी और मस्जिद की इमामत के बावजूद घर का झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया। ये तो आम आदमी की कहानी जैसा लगता है, बस स्टेज बड़ा है। भारतीय राजनीति में सांसदों के निजी झगड़े कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक इमाम और एक सांसद की चौथी शादी का विवाद, ये तो सोशल मीडिया पर वायरल होने लायक था, तो हो भी गया। एक तरफ धार्मिक नेता की इमेज, दूसरी तरफ फैमिली कोर्ट का फैसला। क्या मीडिएशन सफल होगा या ये सपा के अंदरूनी कलह आजम खान वर्सेस नदवी को नई हवा दे देगा? वैसे ही कोर्ट ने साफ कहा है, सुलह का रास्ता चुनो, वरना कानून अंधा होता है। अगर आप रामपुर से हैं या सपा के फैन हैं तो ये खबर आपके लिए स्पेशल है। आपको क्या लगता है, क्या नदवी का ये मामला कोर्ट में सुलझ जाएगा या फिर उन पर कार्रवाई होगी? और दूसरी तरफ जो रामपुर में आजम खान के बाहर आने के बाद समीकरण बन रहे हैं, तो क्या नदवी का सांसद के तौर पर रामपुर में रुतबा रहेगा या फिर अब रामपुर फिर से आजम की बोली बोलेगा? बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।